3 दिन पहले मेरी मुलाकात एक क्लाउन से हुई। आजकल मेरे शहर में खतरनाक क्लाउन्स घूमने की खबर है। जब मैं उस क्लाउन से मिला मुझे लगा शायद ये उन्हीं क्लाउन्स में से एक है। मैं ऊटी में रहता हूँ, मेरी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। मेरे बंगलो के आगे गार्डन है और एक बहुत बड़ा ड्राइववे है। वो ड्राइववे मेन रोड को लीड करता है। उस दिन मैं मेरे घर के सामने के पेड़ की एक ब्रांच कट कर रहा था, तभी मैंने उसे पहली बार देखा। अ क्लाउन, या फिर कह सकते हैं एक इंसान जो क्लाउन के ड्रेस में था। वो चलते हुए मेरे घर के सामने आया और बिल्कुल मेरे ड्राइववे के बीचों बीच रुक गया। उसने धीरे से मुझे देखने के लिए अपना सर मेरी तरफ घुमाया। उसकी बॉडी अभी भी रास्ते को फेस कर रही थी। उसका क्लाउन कॉस्ट्यूम काफी टेरिफाइंग था, जैसे कि कोई हॉरर मूवी का कैरेक्टर हो। मैंने उसकी तरफ देख के स्माइल किया। दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस से मैंने सुना है कि क्लाउन्स हमें चिढ़ाने लग जाते हैं, अजीब हरकतें करने लग जाते हैं, तो मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन उस क्लाउन ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने अपना सर रास्ते की तरफ घुमाया और वो चलने लग गया। मैंने सोचा ये काफी अनएक्सपेक्टेड और वियर्ड एक्सपीरियंस था। उस रात मैंने रोज की तरह अपने शेड्स बंद कर दिए, लाइट्स बंद कर दिया और घर में आ गया। जब मैं अपने किचन में डिनर बना रहा था तब मुझे ऐसे लगा शायद मैंने अपनी विंडो से कुछ आवाज सुनी। मैंने हल्की सी किचन विंडो खोल दी, लेकिन मुझे बस ब्लो करती हुई हवा और पेड़ों के पत्तों की आवाज आई। मैंने अपनी किचन विंडो बंद की और खाना बनाना रिज्यूम किया। मुझे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आया जब मैंने उसी विंडो से एक हेवी बैंगिंग की आवाज सुनी। मेरी पूरी बॉडी इमीडिएटली पैनिक मोड में चली गई और मेरा हार्ट काफी जोरों से धड़क रहा था। किचन काउंटर पे जो नाइफ पड़ी थी वो मैंने उठाई और किचन विंडो की तरफ चल पड़ा। मैंने वो किचन विंडो खोली, लेकिन बाहर काफी अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था अब मैं क्या करूं। मैंने वो आवाज तो सुनी थी। मुझे लगा मुझे बाहर की लाइट ऑन करके बाहर जाकर देखना चाहिए, तो मैं चलते हुए अपने बैक स्लाइडिंग ग्लास डोर की तरफ गया। मैंने अपना हाथ लाइट स्विच के नीचे रखा। मैं काफी डरा हुआ था लाइट ऑन करने के लिए। मैंने एक लंबी सांस ली कुछ 5 सेकंड्स के लिए और वो स्विच ऑन कर दिया। जो हॉरर मैं अपने मन में सोच भी नहीं रहा था वो मेरे घर के बाहर खड़ा था। मैं दरवाजा खोल के बाहर निकला भी नहीं था और वो मुझे दिखा। बाहर की लाइट ने एक्सपोज किया उसी क्लाउन को जो मुझे सुबह में दिखा था। वो मेरे ग्लास डोर के बिल्कुल सामने खड़ा था। उसका सर टिल्टेड था और वो मुझे स्टेयर कर रहा था। मैं ये कर सकता था या फिर मुझे करना चाहिए था कि मैं वो दरवाजा खोल दूं और उस क्लाउन को चाकू से स्टैब करूं, लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट मैं वहां से भाग के ऊपर के रूम में आ गया। मैंने पुलिस को कॉल किया। मैं नीचे से हैवी बैंगिंग सुन सकता था। वो हैवी बैंगिंग मेरे ग्लास डोर पे कर रहा था। चीजें काफी बिगड़ रही थी क्योंकि वो नॉर्मल बैंगिंग नहीं थी, वो दोनों भी हाथ से बहुत जोरों से बैंग कर रहा था। और चीजें और भी खराब हुई जब वो बैंगिंग के साथ चिल्लाने लग गया। ऐसे लग रहा था वो शायद कोई साइकोटिक असाइलम पेशेंट हो। मुझे ऐसे लग रहा था ये मेरी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। वो हर एक पल मेरे लिए काफी डरावना था अंटिल पुलिस नहीं आ जाती। वो बैंगिंग और चिल्लाना तब बंद हुआ जब मैंने नीचे से एक फेमिलियर आवाज सुनी, तुम वहां पे क्या कर रहे हो, निकलो वहां से। मैंने विंडो से बाहर देखा। वो मेरा नेबर था, अमोक। उसके हाथ में एक राइफल थी। ये देखकर मुझ में हिम्मत आई और मैं घर से बाहर निकला। अमोक ने मुझे बताया वो क्लाउन भाग गया। पुलिस भी तभी आ गई और उन्होंने मुझसे और अमोक से पूछताछ की। मेरे पूरे प्रॉपर्टी की छानबीन की और वहां से निकल गए। उस रात अमोक ने मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दी, जस्ट इन केस ऑफ सेफ्टी। और ये घटना मेरे साथ 3 दिन पहले हुई है और वो क्लाउन अभी भी शहर में भटक रहा है।